विकास गुप्ता। गुड मॉर्निंग विकास। विकास गुप्ता, यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। शुरू करें इंटरव्यू? यस सर। यस सर। आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं जोरा मध्य प्रदेश के एक शहर जोरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है और ग्रेजुएशन मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी से की है। और मेरे घर परिवार में 7 लोग हैं। मेरी मम्मी, 2 बड़े भाई, एक बहन, एक बड़े भाई की बीवी और उनकी बच्ची। ऐसे टोटल 7 लोग हैं। और मेरी हॉबी है नए लोगों से मिलना, उनसे परिचित करना और बाहर ट्रैवलिंग करना। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताइए। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों से जल्दी मिल जाता हूँ और नए नए लोगों से बहुत परिचित हो जाता हूँ जल्दी जल्दी। और वीकनेस ये है कि ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ। आपके एरिया के बारे में बताइए। सर हमारे एरिया में मत, ऐसे जोरा है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है तहसील। हम्म, और और उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। मुरैना तो एक फेमस जगह है। हाँ, किस मायने में? वो गजक की माँ, जीआई टैग मिला है उसको। गजक। क्या मिला है? गजक की जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एजुकेशन टेक। आप LIC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि सर एल आई सी इसलिए क्योंकि ये बहुत उभरता हुआ करियर है। इसमें बहुत उभरता हुआ इसलिए करना चाहता हूँ। इसलिए और करना। एक ये वजह है क्योंकि इसमें जो लोगों से मिलने के लिए और अपने जो टारगेट वगैरह होते हैं उसके लिए करना चाहता हूँ। एक डीओ में क्या गुण होने चाहिए? एक डीओ में ये होनी चाहिए कि वो उसका अपनी कम्युनिकेशनल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स से लोगों को प्रभावित कर सके, अपने जो टीम लीडर की तरह काम करे। और जो एजेंट को रिक्रूट करे और मोटिवेशन दे उनको। और ज्यादा से ज्यादा व्यापार लाए। अच्छा, एडीओ की ड्यूटीज क्या होगी? एडीओ एजेंट को रिक्रूट करना है और उनको ट्रेनिंग देना है और मोटिवेशन देना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो। आपके लाइफ का कोई अचीवमेंट बताइए। सर मेरी लाइफ का अचीवमेंट यही है कि यही अभी तो मैंने ये एग्जाम पास किया है अभी तक तो। अच्छा। और बंद हो गई। और तो अभी कुछ नहीं है। बीमा के बारे में आप क्या जानते हो? बीमा बीमा एक ऐसा बीमा हमारी लाइफ को सिक्योर करता है। और जो भी कोई हानि होती है उसको बचाता है और एक फाइनेंशियल हेल्प करता है। अच्छा। आप न्यूज़पेपर रीड करते हो डेली? नहीं, डेली तो नहीं करते। कब लास्ट बार कब किया था आपने न्यूज़पेपर रीड? सर 2-3 दिन से तो घर में कुछ काम है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। क्या अच्छा। था। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और आपके गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? मंगू मंगू भाई पटेल। मंगू भाई। ये चंबल के बीहेड क्यों प्रसिद्ध है? चंबल के चंबल हाँ। इसकी नॉलेज नहीं। मध्य प्रदेश में फेमस नदी कौन सी है? ये चंबल है। चंबल है। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों के नाम बताइए। कैबिनेट मंत्री। हाँ, कैबिनेट मंत्री। अमित शाह कोऑपरेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हैं। और अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर। हम्म। अम, और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर को। दिख रहा और है। पीयूष गोयल जो कॉमर्स इंडस्ट्री। और ये पीएस गोयल की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? क्या। कौन से लोकसभा क्षेत्र कौन सा है पीएस गोयल का? पीयूष गोयल सर, पीयूष है गोयल है गुजरात से। गुजरात से है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए आप।
न्यायाधीश मतलब हम्म? न्यायाधीश मतलब सर इंग्लिश में जज, चीफ चीफ जस्टिस। जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस। हम्म। चीफ जस्टिस हम्म। सब याद नहीं आ रहा है क्या में। चलो आप LIC की टॉप 5 पॉलिसियों के नाम बताइए। इंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, हम्म। और होल लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हम्म। और जीवन आजाद पॉलिसी। माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में बताइए आप। माइक्रो इंश्योरेंस जो बिलो, जो इनकी इनकम बहुत कम होती है उनके लिए होता है, जैसे MSME छोटे छोटे व्यापारी, उनके लिए माइक्रो इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। कितने अमाउंट तक की कर सकते हो आप? माइक्रो इंश्योरेंस हम्म। नहीं पता। चलो आप ये बताओ कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी चीता जो प्लान है, अभी चीता प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ, उसके हाँ, तहत चीते लाए गए हैं, कहाँ पे लाए गए हैं? कूनू नेशनल पार्क में, श्योपुर में। कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं, श्योपुर के अंदर। कहाँ से लाए गए, कौन से देश से लाए गए हैं? नामीबिया से, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। टोटल कितने चीते लाए जाएंगे? उसमें आए थे 12। अच्छा, बिग 12 आए थे। कैट्स। बिग कैट्स में से कौन सी जो है प्रजाति भारत के अंदर नहीं है? जैसे चीता जो है बिग कैट की ही एक स्पीसीज है, हाँ, कौन सी नहीं है भारत के अंदर या सारी है? प्रजाति हाँ, तो स्पीसीज सर जिसको बोलते हैं ना। सारी उसकी 5 बिग कैट्स होती हैं, कौन होंगी। सी होती हैं? सर इसके बारे में इतनी जानकारी। अच्छा, आप ये बताइए कि एन्युटी प्लान क्या होता है? एन्युटी प्लान, बेनिफिशियरी और नॉमिनी में क्या फर्क होता है? बेनिफिशियरी वो होता है जिसको, जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो गई, उसको बेनिफिशियरी जो उसको प्रीमियम, उसको जो पैसा मिल गया जो सम और अश्योर्ड था। नॉमिनी और नॉमिनी नॉमिनी जो होता है जिसके नाम पे है। क्या? जिस, जिसके नाम पे है। हाँ, नॉमिनी जिसके नाम पे केवाईसी क्या करती है होता वो है? पॉलिसी। केवाईसी बताइए आप। केवाईसी को, केवाईसी नो योर कस्टमर मतलब उसकी पूरी डिटेल्स ली जाती है, जैसे बैंकों में उसके इंश्योरेंस में एक आधार कार्ड यूआईएन लिंक। नंबर होता है, यूआईएन नंबर के बारे में सुना है आपने? UIN? हम्म। नहीं सर। अच्छा, एंडोमेंट प्लान क्या होता है? इंडोमेंट प्लान वो होता है जिसमें आप मतलब एक पॉलिसी ले ली तो अगर मेच्योरिटी हुई तब भी ले सकते हैं, और बाई चांस उसकी डेथ होगी तो उसमें तब भी क्लेम पास कर सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं। टॉप 3 इंश्योर LIC के प्रोडक्ट के नाम बताइए। टॉप 3 इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसे जीवन आजाद, क्या है जीवन आजाद? जीवन लाभ, किस तरीके का प्लान है? जीवन आजाद सर, जीवन आजाद अभी महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए कौन सी विदेशी हस्ती भारत यात्रा पे थी? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? उनका नाम है वो कमलानंद मध्य प्रदेश में कितने कमलानंद ज्योतिर्लिंग है? क्या? मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग एक ही है, उज्जैन में। मध्य प्रदेश भारत में किस फसल की पैदावार के लिए सबसे फेमस है? ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है मध्य प्रदेश का? ज्योग्राफिकल एक तो सर उसकी जो मेन बीच में आता है इसलिए। एल आई और सी जो LIC की हिस्ट्री बताइए, चलो आप। LIC 1 सितंबर 1956 में उसकी स्थापना हुई थी, और इसके चेयरमैन MR कुमार हैं, और जो MD एंड CEO सिद्धार्थ मोहंती है। LIC का टोटल
जो मार्केट वैल्यू है वो 68% है, और जो इसका ब्रांड वैल्यू है वो 64,000। मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट शेयर किसको बोलते हैं? मार्केट शेयर मार्केट शेयर है जिसमें पूरे मार्केट में आपकी कितनी परसेंट शेयर है, वो जो मार्केट में कितना व्यापार आपका फैला हुआ है। सेकंड बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस के बाद बजाज। बजाज एलियांज है। हम्म। बजाज एलियांज, हाँ। एफडीआई कितना परसेंट है इंश्योरेंस में? 74%। क्या होता है एफडीआई? एफडीआई वो होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फॉरेन से जितना भी पैसा आता है वो आप इंश्योरेंस कंपनी में कितना लगाना है उतना परसेंट है। तो फिर और बाकी का एफआईआई क्या ट्वेंटी होता सिक्स है? परसेंट एफआईआई क्या होता है? एफ आई आई। हम्म। एफ आई आई तो सर एफ आई आई नहीं पता। अच्छा, एलआईसी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी देता है क्या, या सिर्फ बीमा करता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट की देता है। किस किस तरीके से देता है? क्योंकि सर अभी उसने जो आईडीबीआई को एक्वायर किया था, तो हम्म। उसमें जो बाकी के 5% शेयर उसने पब्लिक के लिए दिए थे कि इसमें आप इन्वेस्ट करो, इससे आप एलआईसी में आप भी बन सकते हैं शेयर होल्डर। हम्म। इस तरह से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है। आप एक बेहतर जो है लीडर के तौर पे काम कर पाएंगे और अपनी टीम से अच्छी सेल्स निकाल पाएंगे। ये कैसे होगा, आप बताइए अपने बारे में। सेल्स के लिए तो हमें सबसे पहले मार्केट में जाना पड़ेगा, उनसे जो कस्टमर उनसे पूछना पड़ेगा उनको कैसी तरीके की सेवाएं चाहिए, तो वो तो कि आप कौन सा थोड़ी करेंगे, उनका। वो तो आपके जो है एडीओ का काम होता है, एजेंट्स नियुक्त करना, उनसे काम करवाना। हाँ, तो हम उन्हीं को तो एजेंट को ही तो बताएंगे ऐसे कि आपको ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि आपको ऐसे कस्टमर से बात करनी है, उनको क्या चाहिए, अगर उनको जो जरूरत है उनके हिसाब से प्लान देंगे। और हम्म। उनके साथ में सर्विस भी करेंगे, अगर कोई प्लान में दिक्कत आ रही है, प्रीमियम में कोई भी दिक्कत आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनकी समझाएंगे ये दिक्कत है। हम्म। इस तरह से ज्यादा आप से ये ज्यादा बताइए पॉलिसी। कि जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा, जब तक मैं जो है 10 साल तक प्रीमियम दूं या 20 साल तक प्रीमियम दूं, मेरा एक्सीडेंटल भी कवर हो, लाइफ इंश्योरेंस भी कवर हो, और जब मैच्योरिटी हो तो वहां पे पेंशन चालू हो जाए, ऐसा कोई प्लान है एलआईसी के पास? अम्ब्रेला इंश्योरेंस। क्या होता है अम्ब्रेला इंश्योरेंस? अम्ब्रेला इंश्योरेंस वो होता है जिसमें आपके सभी इंश्योरेंस कवर हो जाती हैं, जैसे बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। सिस्टमिक जो क्राइसिस है, रिस्क जो है, उससे बचने के लिए देश में 3 इंश्योरेंस कंपनियों को लिस्टेड किया गया है। उन कंपनी का नाम बताइए। सिस्टम। सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड इंश्योरेंस से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि जो सर जैसे एक पर्सन है उसने पॉलिसी ली हम्म। और उसकी मैच्योरिटी हो गई, कोई डेथ की वजह से या उसकी मैच्योरिटी हो गई, लेकिन वो उस पैसे को लेना नहीं चाहता या कुछ कारण आ गया है, तो उसको जो 10 साल तक अगर वो नहीं ले रहा है तो उसको तो सीनियर वेलफेयर फंड में चला जाएगा। और अगर वो 25 साल तक ले मतलब 25 साल के भीतर भी नहीं लेता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है ये पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। हाँ। आईआरडीए का क्या रोल है एलआईसी के अंदर, ये बीमा कंपनियों के लिए? आईआरडीआई पूरे इंश्योरेंस मार्केट को पूरे को रेगुलेट करता है, उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके जो रेगुलेशन, उनको वो समझाता है, बताता है कि कोई की छेड़खानी तो नहीं कर रहा है, नहीं तो उनको वो पेनल्टी देगा। अच्छा, असाइनमेंट क्या होता है बीमा एग्रीमेंट। कंपनी में? असाइनमेंट शब्द असाइनमेंट। हाँ, इसका क्या उपयोगिता है? असाइनमेंट सर वही है जो पॉलिसीज को बताना। बताना। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल, प्रपोजल किसको बोलते हैं? प्रपोजल यही होता है कि एजेंट अपने जो पॉलिसी है उनको मतलब कस्टमर को बताए, वो असाइनमेंट। लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है? लीडर वो होता है कि लीडर सबके साथ चल के काम करे, मतलब एक तरह से ऑर्डर नहीं दे मैं कि तुम ये कर लो वो कर लो, लीडर एक साथ सबके साथ काम करता है।
कि हाँ चलो मैं भी करता हूँ, कोई दिक्कत आ रही है तो मैं भी जाऊंगा। और मैनेजर वो होता है वो सभी को ऑर्डर दे और अपना काम करता रहे। चलो एक लास्ट सवाल, प्योर इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? प्योर इंश्योरेंस सर वो होता है जिसमें आपका टर्म इंश्योरेंस की तरह होता है प्योर इंश्योरेंस। मतलब उसमें ये डेथ के लिए होता है, अगर उसकी मेच्योरिटी होगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू। सर इसका फीडबैक वगैरह। तो देखो फीडबैक ऐसा है विकास गुप्ता, आप जैसे कई आपको एक तो जनरल कम है ना, थोड़ा जनरल अवेयरनेस के बारे में आप थोड़ा जानकारी लीजिए। करंट अफेयर्स आप बोल रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ रखा है। अब करंट अफेयर्स के बारे में तो देखो 100% सवाल बनते ही हैं, क्योंकि अभी सराउंडिंग में क्या न्यूज चल रही है। यदि आप फाइनेंशियल न्यूज जो है भी आपको खासकर पढ़नी है बीमा को लेकर, या फिर मान लो और फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, भारत के अंदर नवीन चीजें क्या हो रही हैं, जैसे G20 मीटिंग है या पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अभी जो है वो एक्ट पास होने की बात हो रही है ना। सोशल मीडिया को लेकर अभी जो है जैसे डिजिटल गेम्स वगैरह को लेकर जो है वो काफी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल न्यूज है। कुछ जो है जैसे नाटो की वजह से जो लड़ाई हो रही है या रशिया और यूक्रेन को लेकर के समय से इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई को प्रमोट कर रही है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा देखना है। इंश्योरेंस का नॉलेज आपको एवरेज है, अपन ये नहीं कह सकते कि जो है वो कंप्लीट आप आंसर सही बता पा रहे हैं, है ना। इंश्योरेंस का एवरेज जो है नॉलेज है, थोड़ा सा इसको इन सब चीजों को ब्रशअप कीजिए आप, है ना। जो चीजें जहां पे कमी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम झलक रहा है ना, थोड़ा इस पे भी काम कीजिए आप, है ना। ऐसे ऐसे लग रहा है कि आप चीजें जो है वो हिचक के बोल रहे हैं आप, है ना। तो इस पे भी काम कीजिए। थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेसिंग का ध्यान रखना। ये जो आपने शर्ट पहन रखा है ये फॉर्मल ड्रेसिंग में नहीं आता, ये कैजुअल शर्ट है। और इस तरीके के शर्ट थोड़े से जो है फॉर्मल में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। अपना जो है CC सर्टिफिकेट्स 3 रखने हैं, डिग्री विद जो मार्क्स कार्ड है वो आपको रखना है। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट है आपका तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सीक्वेंस में लगाने हैं आपको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये पूछ रहा था मतलब EWS का सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, इस साल वाला कि पिछले EWS साल का वाला? सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिएगा और लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। अच्छा। तो सर ओके। मेरा इंटरव्यू परसों है, तो मतलब आप बता दीजिए मैं अब क्या करूं। नहीं अभी तो आप जैसे करंट वगैरह तो जो है वो नॉलेज ले लीजिए, करंट जो है वो जो भी चीजें चल रही हैं। इंश्योरेंस का ब्रशअप थोड़ा सा मतलब सुपरफिशियल आइडिया जो है वो आपको होना चाहिए, है ना। आपसे जो एक्सपेक्टेशन रहे, आपका एजुकेशन गैप है कोई बीच में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, 2022 में हुई थी मेरी ये भाई ग्रेजुएशन। 2022 में हुई है, तब तो एजुकेशन गैप तो आपका नहीं पिछली है। तो एज ए फ्रेशर आप कैसे जो है एक लीडर के तौर पर काम कर पाएंगे, इन सब चीजों को भी आपको बताना है। जैसे आपने आपका कोई अचीवमेंट जो है इन द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन रहा है, या फिर आपने कोई और अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आप एग्जाम्पल लेके उन चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने बहुत कम टाइम में जो है गवर्नमेंट जॉब्स को जो है वो क्रैक किया है। तो मैं आने वाले समय में के अंदर भी यदि मेरे को LIC टारगेट देती है और परफॉर्मेंस करने के लिए बोलती है, तो मैं टाइम फ्रेम जो है, टाइम बाउंडेशंस की जो परफॉर्मेंस है उसको करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में एग्जाम क्रैक किया है और मैं आपके सामने इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। इसलिए आने वाले समय में एडीओ जॉब प्रोफाइल में भी मैं उसी तरीके से परफॉर्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से अपनी बातों को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है।